आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं हूं अज़हर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं खुलासा प्लस न्यूज़। आज हम खड़े हैं वार्ड 58 में, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी अनवर कादरी साहब हैं। पिछले बार भी कांग्रेस से जीत कर आए, निर्दलीय भी जीत कर आए और यहाँ के जो मुस्लिम वर्ग है उनका दिल इन्होंने जीता है, काम भी किया है। तो आइए हम जानते हैं अनवर भाई अब किन मुद्दों पर यहाँ से वापस से चुनाव लड़ रहे हैं। अनवर भाई, खुलासा प्लस में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। अनवर भाई, आप किन मुद्दों पर अपना चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो हिंदुत्व की बात करते हैं, पर हमारे हिंदू भाइयों के लिए कोई काम नहीं करते हैं। आज जब 3 साल पहले कोरोना आया तो कोरोना में लोग 3 महीने का लॉकडाउन लगा, राशन की कमी, इलाज की कमी, दवाओं की कमी, हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए परेशान हो रहे थे लोग, और तब कोई भी उनको देखने नहीं आया। बख्शीबाग बस्ती, कमाठीपुरा और गरीब नवाज बस्ती, इस तरह की जितनी भी बस्तियां थी और जो गरीब लोग थे वो हर चीज़ से परेशान थे, और वहाँ पर ना तो सिटिंग एमएलए, ना कोई दूसरे पदाधिकारी, ना जो चुनाव लड़ रहे हैं वो, उन्होंने कभी किसी की कोई मदद नहीं की। आज उनको हिंदुत्व का एजेंडा दिख रहा है, और वार्ड के जितने भी काम थे, ये वार्ड पिछले 40-50 सालों से पिछड़ा हुआ था। जब मैं पार्षद बना, जिस रोड पे आप खड़े हैं, ये रोड 40 साल बाद मैंने बनाई थी डामर की, और उसके बाद फिर अब सीमेंट कंक्रीट भी कर चुका हूँ। 2 बार ये रोड बन चुकी है मेरे कार्यकाल में। इस तरह से एक रोड हमारा अभी मरी माता से इमली बाज़ार तक के जो काम चल रहा है, 9 करोड़ रुपए का रोड है। वहीं एक 3 करोड़ रुपए की ड्रेनेज लाइन, इस एरिया में ड्रेनेज आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि इंदौर का हृदय स्थल राजबाड़े से लगा हुआ हिस्सा, और यहाँ कहीं भी ड्रेनेज की लाइन नहीं थी। 3 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेनेज लाइन सेंक्शन कराई, जिसका आधा काम हो भी चुका है। एक चीज़ समझिए कि यहाँ विकास और बाकी चीज़ों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, मोहब्बत भाईचारे पे चुनाव लड़ रहे हैं। जो एक असली हिंदुस्तान, गंगा जमनी तहजीब, वो आपको हमारे वार्ड में देखने को मिलेगी। यहाँ कहीं भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये कोई अयोध्या है, या ये कोई मुस्लिम पाकिस्तान है, या मिनी पाकिस्तान है, या कोई मुस्लिम मोहल्ले हैं। यहाँ सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलजुल के रहते हैं, और इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि यहाँ जितनी मोहब्बत मुझसे एक मुस्लिम भाई करता है, उतनी मोहब्बत हमारे हिंदू भाई करते हैं। जितनी मोहब्बत कोई मुस्लिम बहन करती है, उतनी मोहब्बत हमारी हिंदू बहन करती है। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव इसी सिस्टम पे है कि लोगों के आप बुनियादी ज़रूरतें कैसे पूरी करते हो, उनके कैसे काम आते हो, और कैसे आप लोग जब उनके बुराई में और दुख में खड़े होते हो, तो वो लोग आपके साथ में पार्टी और किसी चीज़ को ना देखते हुए, बहुत सारे हमारे 20 लोग तो हमारे यहाँ बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, और बहुत सारे बीजेपी के ऐसे पदाधिकारी हैं जो मेरा काम देख के वो आज मेरे लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ कंडीशन ऐसी है कि कैलाश जी ने और आकाश जी ने पूरा जोर लगाया हुआ है पूरे टाइम। कल कैलाश जी ने यहाँ पर रोड शो करा। इतने बड़े राष्ट्रीय नेता होने के बाद उनकी स्थिति ये थी कि उनके पास 50-60 लोग उनके साथ घूम रहे थे। एक राष्ट्रीय लेवल का नेता यहाँ की गलियों में घूम रहा था, तो ये कहीं ना कहीं हमारे काम की बानगी है कि उनको मेरे लिए इस वार्ड में घूमना पड़ा। आकाश जी उनके 2 दिन पहले इस वार्ड में आए, तो 6 घंटे तक मेरे वार्ड में एक बस्ती के एक घर में गए। तो लोगों ने उनसे यही सवाल करा कि जब कोरोना काल था, जब हम परेशान थे, जब खाने को नहीं था, तब आप कहाँ गए थे, तब आप क्यों नहीं आए, और आज आए हो। तो इस तरीके से लोगों ने अपना विरोध भी जताया, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेके आज वार्ड में बहुत अच्छा माहौल है, खुशी का माहौल है। और कंडीशन ऐसी है कि इतना सब होने के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो 20% वोट भी नहीं ला पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, एक बात बताएं अनवर भाई, जैसा कि देखा कि यहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद हैं आकाश विजयवर्गीय जी, वो मंच से आपके ऊपर बड़े प्रहार, यहाँ के जो विधायक हैं आकाश विजयवर्गीय, वो आपके ऊपर मंच के माध्यम से बड़े प्रहार कर रहे हैं। देखिए, वो उनको एक तरीके से मैं तो ये कहूँगा कि अमेरिका से पढ़ के आए हैं, और उनको शायद ज़मीनी सच्चाई मालूम नहीं है। वो मंच से कहते हैं कि साहब एलिया पलटन पूरा अनवर कादरी ने हिंदुओं के मकान ख़रीद के खाली करा दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि आप एलिया पलटन में चले जाएं। ये अभी इस मकान के पीछे से आप देखेंगे, ये सामने मंदिर बना हुआ है, इस मकान के पीछे आप देखेंगे तो पूरे हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं। और एक बूथ 900 वोटों का एक बूथ है, जिसमें से सिर्फ 150 मुस्लिम हैं, और जिसमें 750 हिंदू वोट हैं। तो कहाँ खाली हो गया है एलिया पलटन? ये सामने बीजेपी के झंडे लगे हैं, ये हमारे हिंदू भाइयों के घर, या आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपको ये मंदिर बना, ये पूरे घर बने हुए, तो कहाँ खाली हो गया है? तो कुल मिला के एक झूठ बोलना, जोर से बोलना और बार बार बोलना, ये भारतीय जनता पार्टी का शगल है। और कहीं ना कहीं उसी शगल पे ये अमल करते हुए ये वही वाले चीज़ें कर रहे हैं विधायक जी कि जो
जो सच्चाई यहाँ के एक एक बाशिंदे को मालूम है। हाँ, शहर को बरगला सकते हैं बेचारे, जिन्होंने अहिल्या पलटन नहीं देखा उनके मन में आएगा यार अहिल्या पलटन में हो सकता है अनवर कादरी ऐसा कर रहा हो। पर आप एक बात समझिए, ये करके वो खुद का कद छोटा कर रहे हैं। एक पार्षद क्या उनसे इतना बड़ा हो गया विधायक से कि वो या इंदौर जैसे शहर के अंदर हिंदुओं के घर खाली करा लेगा, खरीद लेगा, और आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, प्रशासन कुछ नहीं करेगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है? यहाँ तो मैंने मेरी पूरी लाइफ में अहिल्या पलटन में एक मकान ख़रीदा था, और वो भी मैंने ग्यारसी लाल गौड़ जी और विनोद रायकवार जी और मानव वर्मा जी को बेचा है, कोई एक मुसलमान को नहीं बेचा। तो ये कहाँ, इसमें कहाँ अनवर कादरी आ गया या कोई मकान ख़रीद लिए या कुछ कर लिए? सारी चीज़ें सामने पड़ी। मैं इतना बड़ा पैसे वाला भी नहीं हूँ कि मैं मकान ख़रीद लूँ। मेरा खुद का घर 3 साल से अधूरा पड़ा हुआ है, मैं उसको नहीं बना पा रहा हूँ, तो क्या मकान ख़रीद लूँगा और बाकी चीज़ें कर लूँगा। अनवर भाई, एक ट्रेंड बड़ा चल रहा है कि नोट के बदले वोट, जो कि कुछ प्रत्याशी हैं जो कि वोटर्स को मतलब 500-1000 रुपये में अपना वोट ले लेते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक सबसे बड़ी दिक्कत ये चल रही है कि प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कहीं ना कहीं अधिकारी डरे हुए बैठे हैं। मैं आपको खुद ही यहाँ एक वीडियो दिखा सकता हूँ जिसके अंदर साड़ियाँ बांटी जा रही हैं गरीबी बख्शीबाग बस्ती के अंदर, मराठी मोहल्ले और अहिल्या पलटन में, और बीजेपी के बूथ अध्यक्ष वो बांट रहे हैं। उसके बाद शराब बट रही खुलेआम, नोट बट रहे हैं। आप देखिए कि इस कदर का इतना ख़तरनाक ढंग से चुनाव लड़ा जा रहा है, उसके बाद में और निर्वाचन में शिकायत कर रहे हैं तो शिकायतें को कोई वो नहीं आ रहा है। अभी एक मैंने शिकायत करी तो उसका जवाब ये आया कि साहब हमने निराकरण कर दिया है। कोई निराकरण कुछ भी नहीं हुआ, और बस वो एक अपने हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं, और खुला एक नंगा नाच चल रहा है इस पूरे वार्ड में कि शराब बांटी जा रही है खुलेआम। कलाली पे जाओ, 20 का नोट दो, मैं 20 के नोट के नंबर भी दे सकता हूँ आपको, जो मेरे पास में नॉलेज में आया, उसकी फ़ोटो है मेरे पास। तो वो 20 के नोट के नंबर आप दिखाओ, वहाँ से एक पेटी शराब मिलेगी, वो लोगों को बांटी जा रही है। उसके बाद में आप जो है साड़ियाँ बांटी जा रही हैं, प्रलोभन दिए जा रहे हैं। तो ये चुनाव हो कहाँ रहे हैं? ये तो इनकी मर्जी से जो चाह रहे हैं उस ढंग से कर रहे हैं, उसके बाद भी जनता पलट नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं ये इनकी नाकामी और हार है जो इनको देखने को मिलेगी। अभी 6 तारीख को जो मतदान होगा और 16 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसमें पता चलेगा कि यहाँ क्या हश्र हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का। अच्छा अनवर भाई, एक बात बताएं, जो 500 रुपये में जो लोग वोट दे देते हैं तो 27 पैसे पर डे उनका पड़ता है, हम कैलकुलेशन करें 5 साल का। तो एक बात बताइए, आप जनता को, अपनी वार्ड की जनता जो है मतदाता हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या इनको इस तरह से ये काम करना चाहिए? क्या ये सही है या गलत है, नोट के बदले वोट वाला? देखिए, एक बात समझिए, मैं बख्शीबाग बस्ती में जब अभी उसके लिए गया जन संपर्क के लिए, तो जब मैंने वहाँ जाके देखा तो मुझे बड़े दयनीय हालत लगे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या परेशानी है, आप लोग क्या, ये बच्चे क्यों स्कूल नहीं जा रहे हैं? मैंने पूछा बच्चे से, बेटा कौन सी स्कूल जाता है? बोले नहीं स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हो? बोले पैसे नहीं हैं। तो फिर मैंने उनसे बात करके उनका सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया 40 बच्चों का। आप समझिए, ये हिंदुत्व के नाम पे नोट के बदले वोट ले लेके, शराब दे के, साड़ी दे के वोट ले लेते हैं, पर उनकी फिक्र नहीं कर रहे हैं, उनकी वो नहीं कर रहे हैं। आज ये समझिए, वो बख्शीबाग बस्ती 20 साल से वोट दे रही है, पर उसके बाद में भी उसके अंदर कोई सुधार नहीं है। वहाँ लोगों के पास जो छतें हैं, वो छतों की चद्दरें सड़ गई हैं और वो उसमें रहने के काबिल स्थिति नहीं है। पानी चू रहा है और घरों के अंदर पानी आ रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, बरगला के क्या होता है, एक समाज है, समझो मान लो गौड़ समाज है। अब गौड़ समाज के कुछ लोग शराब और पैसे और इनके लालच के अंदर वो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और वो अपने लोगों के, अपनी समाज के लोगों का नुकसान कर रहे हैं कि आज बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, छतें चू रही हैं, गरीबी दिन से बद से बदतर जीने के हालात हैं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, कोई चीज़ वो नहीं है, और उसके बस हिंदुत्व के नाम पे वोट लेना है और इस तरह की चीज़ करना है। तो मेरा उन लोगों से यही कहना है कि भैया आप कोई भी नेता आए, वो अनवर कादरी हो चाहे कोई हो, आप उससे कम से कम इतना तो कहें कि भैया आप पैसे मत दो, ये पैसे 500 रुपये तो आप सुबह लोगे शाम को ख़त्म हो जाएंगे, पर आप कम से कम अपने वोट की कीमत समझें। 5 साल ऐसे व्यक्ति को बनाएं जो कम से कम दुख में आपके साथ खड़ा हो, वो आपके बच्चों की पढ़ाई का सिस्टम बना सके, आपको रोज़गार के तरीके बता सके या रोज़गार से लगा सके, आपकी जीवन शैली में कुछ फ़र्क ला सके, आपके किसी ना किसी सुख दुख में खड़े होकर आपकी कोई मदद कर सके। ऐसे लोगों को चुनिए। गलत लोगों को चुनोगे तो वो आपसे पैसे लेके वोट तो ले जाएंगे, पर उसके बाद 5 साल आके झाँकेंगे नहीं, और जब आप जाओगे तो फिर आपको दुत्कारा जाएगा, आपको नकारा जाएगा और आपसे यही कहा जाएगा कि भैया हम तो पैसे दे के जीते हैं, आपके वोट की आपने कीमत लगाई है, तो अब आप हमसे कोई काम का बोल नहीं सकते। अच्छा अनवर भाई, आखिरी में ये सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, अभी जो मैंने कहा यही अपील है कि एक बात समझिए कि आप
उस व्यक्ति को वोट दें जिसने काम किया हो, जो काम कर सकता हो, जो काम करना जानता हो, जो दुख में आपके साथ खड़ा रहा हो, जो सुख में आपके साथ खड़ा रहा हो, जिसका काम ही आज मेरा काम सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ वार्ड में रहता हूँ, कोई बाहर की पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता, कोई दूसरी चीज़ों में नहीं पड़ता, सिर्फ वार्ड में पार्षद की जगह मैं एक दरोगा और एक खादिम, एक सेवक बन के काम करता हूँ। जिसका फ़ोन आता है मैं उसके फ़ोन पे उपलब्ध रहता हूँ। मेरे ऑफिस में बैठने का मेरा काम नहीं है, मेरे पार्षदी झाड़ने का काम नहीं है, कोई अपना घमंड गुरूर बताने का काम नहीं है। जनता के बीच से आया हूँ, रिक्शा चला के यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे भी यही चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर लोग वोट दें तो काम करने वालों को वोट दें। और मालिक ने फिर मौका दिया तो जिस तरह से पहले खिदमत को अंजाम दिया है अभी फिर खिदमत करना चाहता हूँ और खिदमत करता रहूँगा। ठीक है अनवर भाई, खुलासा प्लस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो ये थे अनवर कादरी साहब जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अब फैसला 6 तारीख को होगा, जनता अपना फैसला 6 तारीख को सुनाएगी। देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़।